सो गाइस, अभी ये एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबको ये चीज़ का अपडेट आ जाए। अभी आज 6-7 घंटे पहले मेल आया है, दोपहर में 2:45 बजे, अगर आप देख सकते हैं। शून्य जो ब्रोकर है ना, शून्य, ये एक्चुअली क्यों इतना फेमस हुआ था, क्योंकि इसने ये कमिटमेंट किया था कि हम ज़ीरो ब्रोकरेज देते हैं, कोई हमारे चार्जेस नहीं है, ज़ीरो ब्रोकरेज चार्जेस। तो अभी इनका रिवाइज स्ट्रक्चर जो दिसंबर में आना था, बहुत दिनों से जो ट्रेडर्स हैं उनको ये अपडेट आ चुका था, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा। तो अब उन्होंने आज ही एक मेल दिया है कि ये विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर से ये चार्जेस चालू हो जाएंगे। और चार्जेस हैं क्या? तो देखो, जो इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर्स, करेंसी, कमोडिटी, ये वाले जो होते हैं, इन सब पे 5 रुपये लगना है पर ऑर्डर, पर लॉट नहीं, ध्यान रखना, ये पर ऑर्डर है, पर ऑर्डर। ठीक है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ अच्छी है। बहुत सारे ब्रोकर तो हमको लूट रहे हैं पर लॉट पे चार्ज लगा के, अगर उनके वो यूज़ करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे लोग, वह कमाने से ज़्यादा ब्रोकरेज देके जाएंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर्स का क्या मतलब है? इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर मतलब जो आप स्टॉक हैं जो एक दिन के लिए ट्रेड करते हो, मान लो रिलायंस का है, लिया आज के आज थोड़ा बड़ा आपने बेच दिया, तो ऐसे सब के जो होंगे उनके 5 रुपये चार्ज हैं। अब तुम एक बात ये देखो, तुम अगर इक्विटी इंट्राडे करोगे तो तुम्हारा 5 रुपये बढ़ेगा। रिलायंस में इतना आसानी से नहीं बढ़ता, मोटे मोटे जो बड़े बड़े कंपनी के शेयर हैं वो इतनी जल्दी इतने बड़े नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सोच समझ के ट्रेड करना है कि आपको करना क्या है। फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर वाला ट्रेड जब भी आपको एग्जीक्यूट करना हुआ तो इसके लिए 5 रुपये पर ऑर्डर, मतलब बाय करने में 5 रुपये, सेल करने में 5 रुपये। जब आप फ्यूचर को बाय करते हो तो आपको 5 रुपये उसी टाइम पे करने हैं। ठीक है। और फ्यूचर को जब आप सेल करोगे तब उस टाइम पे भी आपको 5 रुपये खर्चा करना है, तब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, ट्रेड कंप्लीट होगा। हर ट्रेड जो है एक बार बाय होता है, एक बार सेल होता है। अपन अपनी जेब में तो कुछ रख नहीं सकते। अल्टीमेटली प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट या लॉस, जब आप बाय कर लेते हो और फिर सेल कर देते हो, या फिर सेल कर देते हो फिर बाय कर देते हो। तो इधर पे भी वही चीज़ है, इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटी, डेरिवेटिव जो होते हैं करेंसी वाले, इन सब में 5 रुपये का चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है। अब वो प्लस जीएसटी विच एवर इज लोअर, वो चीज़ होती ही नहीं, 5 लगना ही लगना है। ठीक है। अब ब्रोकरेज ऑन ऑल ऑप्शंस विल बी 5 रुपये पर ऑर्डर। ये भी अच्छा है, कम है कि एक ऑर्डर पे 5 रुपये ही कटेगा। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो पर लॉट चार्ज ले रहे हैं 20-20 रुपये। तो अगर तुमने निफ्टी अभी 25 की क्वांटिटी है, अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर ली तो उनका तो 80 रुपये बन गया। अब तुम अगर स्केल्पिंग करते हो तो तुम्हारे तो उतने पैसे ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे जितना तुम कमा रहे होगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है पर लॉट के ब्रोकर में, इसीलिए ये पर ऑर्डर वाले अच्छे हैं। जैसे कि ये ब्रोकर है, और एक मैंने यूज़ करता हूँ वो है स्टॉको, जो पहले एस ऑनलाइन था, बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। मतलब मैं तो कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ उसको, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इसीलिए क्योंकि अंडरडॉग ब्रोकर है, एपीआई भी फ्री देता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत काम की हैं। अब नेक्स्ट, ऑप्शंस के लिए जो आप ट्रेड करोगे, चाहे वो कोई से भी ऑप्शंस हो, यहाँ ऑप्शन ट्रेड लिखा है, तो मतलब निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के, या स्टॉक ऑप्शंस के, कोई भी हो, 5 रुपये प्लस जीएसटी, तो वही नॉर्मल चार्ज 5 रुपये हो गया। अब उनका जो ज़ीरो एक्चुअल में है वो किस में है? एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ज़ीरो है, अच्छी बात है। कमीशन ऑन डिलीवरी, मतलब आपने कोई स्टॉक आज ख़रीदा, उसको कई टाइम बाद में उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो उसकी डिलीवरी के लिए आपको ज़ीरो है। ठीक है। ख़रीदने बेचने दोनों पे नहीं लगता, अच्छी बात है। क्लियरिंग चार्जेस एनएसई से, जो आपका ट्रेड हो रहा है, जो आपने स्टॉक को लिया बेचा, उसका क्लियरेंस भी होता है। कई बार जैसे आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो एनएसई उसको क्लियर करता है। उसको क्लियर करवाने के लिए ब्रोकर को उनसे डील करना पड़ता है थ्रू ईमेल, और बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है इंटरनल ब्रोकर और एनएसई के बीच में। तो उस सब के भी कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। कमीशन ऑन ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, आईपीओ, ये सभी चीज़ें तो ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखते हो। ईटीएफ हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, आईपीओ हो गए, तो इनमें भी कोई कमीशन नहीं है, अच्छी बात है। एपीआई के कोई चार्जेस नहीं है, ये भी अच्छी बात है। कॉल एंड ट्रेड ये ज़ीरो है, ये बहुत बड़ी बात है। कॉल एंड ट्रेड ये ज़ीरो होना, ये जनरली ब्रोकर देते ही नहीं है, क्योंकि आप कॉल करके उनके सपोर्ट पे बात करोगे और उसको बोलोगे कि भाई मैं ये ट्रेड लेना चाहता हूँ, ले ले मेरे अकाउंट पर, तो वो आपका ट्रेड ले लेगा। तो इसके तो चार्ज रखने पड़ते हैं ना, उनकी भी सैलरी देनी है, जेब से थोड़ी देंगे। लेकिन यहाँ ये फ्री रखा हुआ है, अच्छा फीचर है भाई।
फिर अकाउंट ओपनिंग का, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, ऑटो स्क्वायर ऑफ का, इस सब का कोई चार्ज नहीं, ये तो बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट होता है। अकाउंट ओपन करना है तुमको, वो काय का चार्ज लेगा, नहीं लेता अभी। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़, जब अकाउंट खोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो यूज़ करोगे ही ना, अकाउंट खोल के बैठे तो रहोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें बाय या सेल कुछ भी करना हुआ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो पड़ेगी। बिना प्लेटफॉर्म के क्या बाय कर लोगे, क्या सेल कर लोगे, तो उसका तो चार्ज ज़ीरो होना ही है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है वो ब्रोकर अपने हिसाब से ज़ीरो कर ही देगा आपके ट्रेड को, ठीक है। क्योंकि जब आपका ट्रेड बहुत देर से चल रहा होगा या कहीं फंस गया होगा तो उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ ब्रोकर खुद कर देगा, अगर वहाँ मार्जिन का प्रॉब्लम होगा तो। कमीशन ऑन NRI ट्रेड्स, और NRI इक्विटी डिलीवरी वाले पे ज़ीरो है, मतलब इंडिया के बाहर रह के जो लोग ट्रेड करते हैं, या ऐसे जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर है, या बाहर से आके इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से भी ट्रेड करे, वो NRI है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वो इंडिया का है बट इंडिया में रहता नहीं है, तो उसके लिए भी ये है फ्री। अब कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस ज़ीरो है, होना ही चाहिए, उनको कॉर्पोरेट के साथ जो काम करना है वो ज़ीरो दे रहा है। फिर अपफ्रंट चार्जेस इनिशियली, मतलब कभी पहले से पैसा लेके तो बैठेगा नहीं वो, तो वो सभी जगह ज़ीरो ही होता है। वॉल्यूम कमिटमेंट्स ये ज़ीरो है, ये पता नहीं क्यों ज़ीरो है, ये जनरली ज़ीरो ही होता है। हाँ, बहुत सारे ब्रोकर का RMS जो है इसको कैपिंग कर देता है। जब आप ऑप्शंस का एक्सपायरी के दिन ट्रेड करोगे ना, तो 1000 क्वांटिटी के ऊपर सारा बाई नहीं करने देगा। तो आपको ये सब चीज़ों को यहाँ पे तो बोला है कमिटमेंट्स है, तो वो ज़ीरो है। तो कमिटमेंट ज़ीरो है या चार्जेस ज़ीरो है, ये नहीं लिखा। वॉल्यूम कमिटमेंट ज़ीरो लिखा है, देखो बाकी सब में चार्जेस लिखे हैं, यहाँ वॉल्यूम कमिटमेंट लिखा है। फिर हिडन चार्जेस ज़ीरो, अब हिडन चार्जेस तो कोई भी बताता ही नहीं है, तो वो छोड़ो। तो ओवरऑल शून्य जो ब्रोकर है, ये भाई ने भी अपने को अब चार्जेस लगाना चालू कर दिया है, ठीक है। ये बताना था, यही अपडेट है आज का। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरे शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और कैसे अपना लाइफ और सभी चीज़ें मैनेज करना है। माइंड, बॉडी और माइंडसेट, तीनों चीज़ें आपको चेक करना है, ठीक है। माइंड, बॉडी एंड मार्केट, ये तीनों चीज़ें ही ऐसी हैं। पहले माइंडसेट बोला था इसलिए क्योंकि माइंडसेट में लोग बाग तुरंत अपने दिमाग को वो करने लगते हैं, बट वो अंडरस्टूड चीज़ है। मतलब कि आपको अपने माइंड का भी ख्याल रखना है, बॉडी का भी ख्याल रखना है, एक्सरसाइजिंग भी करनी है, अपना काम माइंड, पीसफुल माइंड कैसे रखना है, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। और ट्रेडिंग के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए मार्केट्स की, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो हमारा जो चैनल है इसका ये वीडियो मैंने अभी आपको अपडेट दिया है, शून्य ब्रोकर पे चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ज्वाइन एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, थैंक यू।